कि मॉडर्न दुनिया के बारे में हमारी ये हाइपर अवेयरनेस, यानी हर पल हर खबर से अपडेटेड रहने की आदत हमें सुकून देने के बजाय इतनी बेचैनी क्यों देती है? दुनिया पर बहुत ज्यादा ध्यान देने से सब कुछ इतना गलत क्यों महसूस होने लगता है? आइए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि सिर्फ ध्यान देने भर से दुनिया गलत क्यों लगने लगती है। जरा सोचिए, आज हमारे पास इंसानी इतिहास की सारी जानकारी हमारी उंगलियों पर मौजूद है। लॉजिक तो यही कहता है ना कि इस असीमित जानकारी से हमें ताकतवर महसूस होना चाहिए, लेकिन असल में हम इसका एकदम उल्टा महसूस करते हैं। ये जुड़ाव हमारे लिए एक भारी बोझ बन जाता है। जानकारी की ये जो लगातार बाढ़ आ रही है, ये हमें एहसास दिलाती है कि दुनिया कितनी विशाल है और उसमें हमारी अपनी जगह कितनी छोटी सी है। हम जितना ज्यादा जानने और समझने की कोशिश करते हैं, हम खुद को उतना ही ज्यादा खोया हुआ पाते हैं। और इस सब का सीधा असर दिखता है हमारी मॉडर्न कल्चर में। अगर हम अपने आसपास के माहौल को देखें तो निहिलिज्म यानी शून्यवाद हावी होता नजर आता है। निहिलिज्म का सीधा सा मतलब है ये मान लेना कि जिंदगी का कोई असली अर्थ है ही नहीं। लोगों को लगने लगा है कि ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, ये अपने आप में किसी बीमारी से कम नहीं है। हम लिटरली एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जंप करते रहते हैं, नोटिफिकेशंस के उस लूप में फंसे रहते हैं, लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ तुरंत मिल जाने के बाद भी जिंदगी का असली रोमांच कहीं गायब सा हो गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये बेचैनी कहानी का अंत नहीं है। जब चीजें बहुत ज्यादा भारी हो जाती हैं, तो हमारा इंसानी दिमाग हार नहीं मानता। वो कोई ना कोई अर्थ, कोई ना कोई ढांचा खोजने की कोशिश करता है। आज के इंटरनेट कल्चर ने इस एग्जिस्टेंशियल ड्रेड यानी अस्तित्व के डर से निपटने के लिए कुछ बहुत पुराने विचारों को एक नया रूप दिया है। लोग सिर्फ निराशा में नहीं बैठे हैं, बल्कि वो एक्टिवली एक ऐसा फ्रेमवर्क ढूंढ रहे हैं जो इस कभी न रुकने वाली दुनिया में रोज सुबह उठकर काम पर जाने का एक कारण दे सके। ये असल में हमारे दिमाग के लिए एक सर्वाइवल गाइड खोजने जैसा है। और इसी फ्रेमवर्क की तलाश में जो विचार सबसे दमदार तरीके से सामने आता है, वो है एब्सर्डिज्म या बेतुकेपन का दर्शन। ये सच में एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। एक तरफ हम इंसान हैं जिनके अंदर हर चीज में कोई ना कोई अर्थ, कोई पैटर्न या कोई मकसद खोजने की गहरी लालसा होती है। और दूसरी तरफ है ये विशाल ब्रह्मांड जो एकदम शांत, उदासीन और शायद पूरी तरह से अर्थहीन है। एब्सर्डिज्म कहता है कि जब हमारी ये अर्थ खोजने की लालसा इस ठंडे और शांत ब्रह्मांड से टकराती है, तो जो नतीजा निकलता है वो है बेतुकापन। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम आसमान की तरफ देखकर पूछें, मेरे यहाँ होने का क्या मतलब है, और वहां से सिर्फ सन्नाटा वापस आए। तो अब सवाल ये उठता है कि इस बेतुकेपन से डील कैसे करें। इस मॉडर्न प्रॉब्लम का जवाब जानने के लिए हमें एक बहुत ही स्पेसिफिक और पुरानी कहानी की तरफ मुड़ना होगा, और यहीं पर एंट्री होती है एक कैरेक्टर की। तो सिसिफस कौन है, और एक प्राचीन ग्रीक मिथक आज के इस डिजिटल युग की बेचैनी को समझने में हमारी मदद कैसे कर सकता है? ये एक ऐसी कहानी है जो ऊपर से देखने पर सिर्फ एक खौफनाक सजा लगती है, लेकिन इसके भीतर एक बहुत गहरा रहस्य छुपा है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि सिसिफस एक राजा था जिसे देवताओं ने एक बहुत ही अजीब सजा दी थी। सजा ये थी कि उसे एक बहुत बड़े और भारी पत्थर को धक्का देकर एक खड़ी पहाड़ी की चोटी तक ले जाना था। लेकिन विडंबना देखिए, जैसे ही वो अपनी पूरी ताकत लगाकर पसीने से लथपथ होकर उस पत्थर को चोटी तक पहुंचाता, वो पत्थर उसके हाथों से फिसलकर वापस नीचे घाटी में लुढ़क जाता। और सिसिफस को क्या करना था? उसे वापस नीचे जाना था और अनंत काल तक हमेशा के लिए ठीक उसी काम को दोहराना था, बिना किसी अंत के, बिना किसी प्रोग्रेस के। जरा इमेजिन कीजिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा बेतुका काम है। अब इस कभी ना खत्म होने वाली और निरर्थक सजा को देखते हुए मशहूर फिलोसोफर एल्बर्ट कामू ने एक ऐसी लाइन लिखी जो मॉडर्न फिलॉसफी की सबसे पावरफुल लाइंस में से एक बन गई। एक ऐसी लाइन जो आज इंटरनेट कल्चर और मीम्स का भी एक बड़ा हिस्सा है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, किसी को भी सिसिफस को खुशहाल मानना चाहिए। जरा एक सेकंड के लिए इस पर सोचिए, एक इंसान जो हमेशा के लिए एक अर्थहीन काम में फंसा हुआ है, उसे खुश मानना,
ये सुनते ही हमारे दिमाग में एकदम से घंटी बजती है कि भाई कोई इस शापित इंसान को खुश कैसे मान सकता है? क्या वो उस पत्थर से प्यार करने लगा है या उसका दिमाग खराब हो गया है? ये तो पूरी तरह से इलॉजिकल लगता है ना। जिस इंसान की मेहनत का कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, वो एक ही लूप में फंसा है, वो खुश कैसे हो सकता है? खासकर तब जब हम खुद अपने रोजमर्रा की दौड़ भाग से इतना थके हुए महसूस करते हैं। और यहीं पर नजरिए का वो सबसे शानदार बदलाव आता है। अगर हम पारंपरिक तरीके से देखें तो सिसिफस एक हारा हुआ, दुखी और लाचार इंसान है जो अपनी किस्मत पर रो रहा है। लेकिन एब्सर्डिस्ट नजरिया इसे पूरी तरह से पलट देता है। ये सिसिफस को एक विद्रोही के रूप में देखता है। जब सिसिफस उस पत्थर को वापस नीचे लुढ़कते हुए देखता है और फिर से नीचे उतरने का फैसला करता है, वो पल उसकी असली जीत का पल है। वो उस सजा को अपना मकसद बना लेता है। वो उस पत्थर को धकेलने के काम में ही अपनी खुशी ढूंढ लेता है, रिजल्ट में नहीं। और यही उसकी सबसे बड़ी आज़ादी है। अब अगर हम इस पुराने मिथ को अपनी आज की डिजिटल जिंदगी से जोड़कर देखें तो अचानक सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। दुनिया की ये जो भारी भरकम स्थिति है जिससे हम भागना चाहते हैं, यही हमारी पहाड़ी है। वो ईमेल इनबॉक्स जो हम रोज खाली करते हैं और सुबह वो फिर से भर जाता है, सोशल मीडिया पर नोटिफिकेशंस की वो बाढ़ जिसे हम अंतहीन स्क्रॉल करते हैं, या हमारी रोजमर्रा की नीरस दिनचर्या, ये सब हमारे मॉडर्न पत्थर हैं। एब्सर्डिज्म हमें सिखाता है कि हम भागकर या शून्यवाद में डूबकर नहीं जीत सकते। हम जीतते हैं इस बेतुकेपन को अपनाकर, अपने दैनिक पत्थरों को धकेलने के उस काम को ही अपना मकसद मानकर। तो इस एक्सप्लेनेरा के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार है जो हमें अपने साथ ले जाना चाहिए। जब भी दुनिया पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की वजह से चीज़ें भारी या गलत महसूस होने लगें, तो ये पूरी तरह से हम पर है कि हम उस स्थिति को कैसे देखते हैं। क्या हम अपनी रोजमर्रा के इन बेतुके संघर्षों के बोझ तले दब जाना चुनेंगे, या फिर हम सिसिफस की तरह उस बेतुकेपन के बीच मुस्कुराना सीखेंगे और अपने संघर्ष को ही अपनी ताकत बनाएंगे? तो अगली बार जब आप अपने मॉडर्न पत्थरों से जूझ रहे हों तो खुद से पूछिएगा, क्या आप उस पत्थर को धकेलने के संघर्ष में ही अपनी खुशी ढूंढ सकते हैं?